विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मतदाताओं का आभार जताने एवं नववर्ष मिलन हेतु अजयगढ़ पहुंचे, जहां लोगों ने जगह जगह पुष्पमाला, पुष्प वर्षा, आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों और तुलादान से स्वागत किया। माधवगंज चौराहा से विशाल रोड शो और वाहन रैली के माध्यम से पूरे नगर का भ्रमण किया। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय अजयगढ़ के पास मंचीय कार्यक्रम हुआ, जहां नगर परिषद अध्यक्ष सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने गजमाला से सम्मान किया। इसके बाद पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ने अपने उद्बोधन में मतदाताओं का आभार जताया एवं नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इसके बाद अपने द्वारा करवाए गए विकास कार्यों एवं आगे करवाए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया और फिर शुरू हुई भेतरघात करने वालों की क्लास, जिसमें पूर्व मंत्री ने इशारों ही इशारों में मंच से क्या क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। और नए साल में हम पिछले साल आपसे मिले थे और हम नए साल में मिल रहे हैं। एक साल पूरा होगा उधर, ऐसे ही है। देखो, अजयगढ़ एक ऐसा नगर है, अजयपाल जी की कृपा है, जिनके नाम से अजयगढ़ बसो है। हम जो मानी थे कि अजयगढ़ पन्ना विधानसभा को वो अंग है कि जीका को भूल नहीं सकता, और वो हम इसे भी कह रहे हैं कि पता नहीं चुनाव के समय खाले घाटी ऊपर घाटी भगवान जाने काका फैलाए थे। हमने तो कभी नहीं समझो अपने आप का कि हम ऊपर घाटी किया कि खाले घाटी किया, लेकिन जो चुनाव में देखने मिल रहा हूं तो हमें इसे आज हमें खुशी है कि अजयगढ़ के सभी लोगों ने एक इतिहास रचो है कि विकास की तरफ हमें जाने हैं, और यही से हम विकास की तरफ सब लोग एक साथ गए हैं। और यही से आप ऐसा है कि जितने प्रचंड बहुमत से कैसे 18-19 हजार वोट को कम नहीं हो विधानसभा में, और ऐसा नहीं, हम तीनों विधानसभा जीते हैं जिले की, और ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की जीत है, विकास करने वालों की जीत है। इसलिए इस आभार कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे वयोवृद्ध नेता, जो कि पिताजी के समय से हमारे बीच में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे कार्यालय संभाल रहे थे हमारा। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आज हमारे सभी मीडिया के लोग भी खड़े हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। नए साल में हम लोग मिल रहे हैं। आज आपको पता है कि बड़े पूरे आज लगातार बहुत सी कठिनाइयों की, ऐसा लग रहा था कि हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर हमारी सीटें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। लेकिन जब अजयपाल की कृपा होती है तो हम तो 1-2 की सीट की सोच रहे थे, तीनों सीट भी दी और 163 सीट भी पूरे प्रदेश के अंदर दी। और इसलिए ये मत है हमारे जनता का। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है, और उस आशीर्वाद का हम कोई उनका जो आभार है, जो उन्होंने हमें ऋण चढ़ाया है, उनको हम शब्दों से नहीं चुका सकते। क्योंकि जब हम काम लेके आए थे और जब हमने पत्थर उनके भूमि पूजन किए, तो लोगों ने कहा कि ये तो झूठे वादे करते हैं, ये झूठे पत्थर गाड़ रहे हैं। लेकिन आप अब देख लो कि जितने पत्थर हमने भूमि पूजन किए थे, सब में काम लग गया, सब ठेकेदार आ गए, कोई भी काम अछूता नहीं है। जो अजयपाल महाराज की रोड की हम बात कर रहे थे, हमारे केपी राजा बैठे हैं, ठेकेदार हैं, उसका भी 14 तारीख को हम अजयपाल के ऊपर उनका भी भूमि पूजन, जो आपकी रोड अजयगढ़ से अजयपाल के लिए जाने वाली है, उसका भी भूमि पूजन हम कर रहे हैं।
आपकी बाउंड्री वाल पूरी हो रही है, छोटी फील्ड की, बड़ी फील्ड की। आपकी छोटी फील्ड में हमने आपके स्टेडियम दिया, आपका पावर स्टेशन जो बीरा में, जैतूपुर में, वो भी आपका पूरा हो गया है, वो भी आपका काम चालू होने वाला है। बिजली की भी समस्या आपके अजयगढ़ क्षेत्र में नहीं रहने वाली। अभी तो आप रजाई ओढ़ रहे हो तो बिजली की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी भी यहां की गजब की है और गर्मी भी गजब की है अजयगढ़ की। लेकिन गर्मी में हम आपकी लाइट नहीं जाने देंगे, आपकी पंखे चलेंगे। हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कष्ट जब होता है, जब काम को एक तरफ रख दिया जाता है और पता नहीं क्षेत्र में उल्टी सीधी बातें चालू हो जाती हैं, दुनिया की चीज भूल जाते हैं, काम की कोई कीमत नहीं रह जाती है, छोटी छोटी सी पंचायतें खड़ी हो जाती हैं। जब हम पोलिंग में, चुनाव में जाते हैं तो बोले साहब वो लगे हैं साथ में, तो हम उनका विरोध हमें करना है, आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन वो खराब है। अरे भैया, कोई तो हम लेंगे जो उन काम करेगा। यदि आप अच्छे हो तो आप आ जाओ, आपकी रास्ता किसने बंद कर रखी है? लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी रहे, हमें कहने में संकोच भी नहीं लग रहा, कि जिनने भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 साल काम करने के बावजूद उनने सब कुछ लिया भी, लेकिन उनने भी जो किया है उन्हें कोई माफ नहीं कर सकता। क्योंकि जनता सब जानती है, जनता के बीच में कोई अछूता नहीं रह सकता। हमें कष्ट विरोधी से नहीं रहता, विरोधी से लड़ने में हम बहुत सक्षम हैं। हमें कष्ट उन लोगों से होता है जो मिल के मारते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। सही में काम होने चाहिए। आज वो चीजें यदि आप निकाल के लाओगे तो हमें भी उनको मदद करने में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अनावश्यक लोग जब मदद लेते हैं और जो सही में जिनको हक मिलना चाहिए वो भी छूटे रहते हैं, जब वो खड़े होते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। तो मेरा आप सबसे, हमारे कार्यकर्ताओं से भी, हमारे बीच के जनप्रतिनिधियों से यही आग्रह है कि आप लोग सदैव, क्योंकि मुझे वोट कम नहीं मिले, आपको बता दूं पन्ना जिले में सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले हैं 51.25%। और मध्य प्रदेश में जो 100 विधानसभाएं हैं, 100 विधानसभाएं, उसमें पन्ना विधान, जिसको 50% के ऊपर जिसको वोट मिले हैं, उसमें हमारी भी विधानसभा है जिसको 51.25% वोट मिला है। को बचने की जरूरत है। कार्यकर्ता हमारे पास असीम हैं, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको खड़े करने की जरूरत है। अरे जिस पार्टी से आप चिन्हित हुए हैं वो पार्टी हमारी मां स्वरूप होती है, मां से गद्दारी कभी नहीं करो। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमने कभी फर्क ही नहीं समझा, ये खाले घाटी ऊपर घाटी है, तो हमने चुनाव में समझा कि ये भी एक बात चलती है। अरे हमने ऊपर घाटी तो जितना समय नहीं दिया, उससे ज्यादा क्या दोगुना चौगुना समय हमने खाले घाटी में दिया है। यदि आप विकास के काम की तुलना करो, करोड़ों के काम ऊपर कुछ नहीं है, सबले काम नीचे ही खाले घाटी में हुए हैं। ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, हमने किए हैं जो जिंदगी में आपने सोचे भी नहीं थे। दौड़ते दौड़ते रोडें मंजूर कराई हैं, 9-9 करोड़ की रोडें। गांव में एक छोटे से 250 की बस्ती में 5 करोड़ 6 करोड़ यदि गिना जाए तो एक आदमी के ऊपर 1,00,000 सवा लाख रुपया बैठता है। वो रोड हम इतने करोड़ों की बना रहे हैं। लेकिन जब हम इतना काम कर रहे हैं, पता चलता है पोलिंग हार गए। 9 करोड़ की रोड दे रहे हैं, पोलिंग हार गए। तो इसलिए मेरा ये कहना है
कि यदि कम से कम विकास करने वाले आदमी की पहचान करो, आपको काम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप ही लोग कहते हो साहब कि वो फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, चुनाव में सब भूल जाते हो। आप ही लोग प्रताड़ित रहते हो, आप ही लोग उसको हमारी या उसकी चरित्रावली बनाते हो, लेकिन आप उस समय भूल जाते हो। मेरा आपसे आग्रह यह है कि मैं विकास करने वाला आदमी हूं। पवई विधानसभा में भी आज भी मेरी पहचान विकास के नाम पे बनी है। पन्ना विधानसभा में भी भली हमें 16 महीने काम करने को मिले, 2 साल कोरोना, 16-17 महीने कांग्रेस की सरकार, जितना बचा वो हमें मिला, लेकिन उसके बावजूद भी आज पूरे क्षेत्र में हमारे काम खड़े हैं। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं धर्मपुर और खोरा क्षेत्र के लोगों को। खोरा वालों ने 5 पोलिंग जो 30 साल में नहीं जीते वो जिताई, क्योंकि हमने वहां खोरा में कॉलेज दिया, उनने विकास की कीमत समझी। ऐसे कई गांव हैं। नहर पट्टी की हमने इतनी बड़ी रोड दी, आपके गांव के अंदर की भी रोडें हम दे रहे हैं। कोई भी काम आपके अछूते रहने भी नहीं वाले। लेकिन हम जब चुनाव जीते थे पिछली बार, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने, व्यक्तिगत लोगों ने सलाह दी थी कि ज्यादा मत घूमना, ना ज्यादा काम कराना। ऐसा ना हो कि ज्यादा महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाए और आप उसकी पूर्ति ना कर पाओ। भूख बनी रहने देना चाहिए। ज्यादा यदि आप खिला दोगे तो उल्टी भी होने लगती है, और इसलिए काम का महत्व आदमी तब समझता है जब वो पुकारता है। यदि भूख लगी हो और आप खाना उस समय दो, तब तो वो उसको और अच्छा लगता है, और खाए खिलाए पे यदि ज्यादा खिला दो तो वो उल्टी करने लगता है। तो इसलिए हमने बिना मंगाए भी दे दिया है। ऐसी भी चीजें हुई हैं, उसकी कीमत नहीं समझी गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास, क्योंकि मैंने तो इतना पैसा हम लेके आए, जहां जहां भी गए, हम प्रभार के जिले में भी गए तो वहां से पैसा खींच के आपके अजयगढ़ में लेके आए। वहां के लोग चिल्लाते रहे कि साहब यहां का पैसा वहां विकास के लिए लगे रहे। आज विकास के नाम पे ऐसे ऐसे काम जो संभव नहीं हो सकते थे, आज चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, अब हमें गिनाने या गिनवाने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, क्योंकि मैं थोड़ी देर से आया हूं आपके बीच में आपका आभार प्रकट करने, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पता चल रहा है, क्योंकि जैसे मैं पहले आता था वैसे ही आज दिख रहा हूं। वैसी जनता जब थी वैसी आज है। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह यही है कि जो आपने विकास के नाम पे वोट दिए, या जो संपर्क के नाम पे, क्योंकि लगातार आपके संपर्क में भी हम रहे, आज हमें कोई भी काम अछूता अपने क्षेत्र का नहीं छोड़ना है। हमें सब काम पूरे करने हैं, और कोई भी काम हम आपके अछूते रहने भी नहीं देंगे। क्योंकि विरोध करने वाले बहाने ढूंढते हैं विरोध का, कि वो इधर के नहीं है, ऊपर के हैं, वो इस जात के नहीं है, उस जात के हैं, वो इस समाज के नहीं है, उस समाज के हैं, वो ऐसा कहते हैं, उनके लोग उनको गालियां दे रहे हैं, ऐसे लोग भड़काते हैं, दूसरे को बहकाते हैं। अरे भैया, मैंने तो कभी अपने शब्द से एक गाली भी नहीं निकाली होगी, ना मैंने किसी को डांटा होगा। अनावश्यक बातें करके जो एक भ्रम फैलाया जाता है सीधी सादी जनता के बीच में, ये बात गलत है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि विकास के नाम पे आपने भरपूर वोट दिए, और इसलिए मैं आज भी आपका आभारी हूं, ऋणी हूं, और अपने काम और संपर्क के माध्यम से आपका ये चुकाने का भविष्य में प्रयास करूंगा।